और आत्मा सर्वत्र एक ही है, वही आत्मा ही वही परमेश्वर है। फिर मुझ में और तुझ में ये कोई भेद नहीं, क्या तू क्या मैं, फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा। और जिस दिन ये भेद समाप्त हो जाएगा उस दिन समझ लेना आप पक्के हिंदू हो गए हो। जब तक आपके अंदर ये भेद है कि मैं फला हूं, मैं ढेका हूं, सारे शास्त्र महाराज इसी बात को कहते कहते हजारों हजारों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। लेकिन हम इस कान से सुनते हैं, इस कान में निकालते हैं। हिंदू कोई शब्द नहीं है। अभी मैं जिस बात को लेकर के चल रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा, फिर इसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। शैली है, हम पृथ्वी को भी देवता मानते हैं। हम लोग भारत माता बोलते कि नहीं बोलते? दुनिया में कोई भी मत पंथ धर्म जितने भी हैं, धर्म की तो खैर मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं कभी भी किसी पूजा पद्धति को, मेरा व्यक्तिगत विचार है और ये शास्त्रों का भी विचार है कि कोई भी पूजा पद्धति धर्म नहीं है। धर्म तो ये है, दुनिया के जितने भी धर्म है सब में समानता है। आज तक कोई ऐसा मत, कोई पंथ नहीं हुआ जिसने ये नहीं कहा हो कि प्यासे को पानी देना पाप है। किसी ने ये नहीं कहा कि कोई भूखा बैठा हो तो वहां पर माला जरूरी है, पहले भूखे को भोजन देना ये धर्म है। वृक्ष लगाना ये धर्म है, पानी बचाना ये धर्म है। आज हम अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे हैं। आज हम खेतों में लगातार जहर डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, और उठते से लेकर के सोते तक हम केवल और केवल पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते हैं। खेती में हम पहले यज्ञ होते थे, खेती भगवान ने गीता में पर्जन्य से अन्न उत्पन्न हुआ है, और जो उस अन्न को, और ये खेती क्या है कि यज्ञ है, ज्योति हाई स्कूल, और उस यज्ञ में हम निरंतर हत्याएं करते हैं। आज आवश्यकता है, हम बार बार इस बात को बोलते हैं, अभी सम्मेलन का आयोजन, प्राकृतिक खेती की हम लोग बात करते हैं। आज अगर आप प्राकृतिक खेती में नहीं आएंगे तो ये मान लीजिए कि आप अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी संचित करके नहीं, केवल पाप दे करके जाएंगे। आप यूरिया डीएपी डाल करके केंचुओं की हत्या करते हैं। जब उसकी हत्या हुई, जमीन की उर्वरता खत्म हुई, तो जमीन को बांझ बनाने का काम आप करते हैं। आप